मित्रों नमस्कार। धनतेरस और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम जय सिंह शेखावत है, राजस्थान का रहने वाला हूं और 65 वर्ष मेरी आयु है। मैं उच्च प्रशासनिक पद से सेवानिवृत्त हूं और मेरे अध्ययन के विषय फिजिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी रहे हैं और प्रशासनिक सेवा के लिए मैंने इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। आरजू काजमी एक निष्पक्ष और बहादुर पत्रकार है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर डिक्टेटर्स हैं, वहां पर इस प्रकार से मुखर होकर सरकार का विरोध करना कोई मामूली बात नहीं है। कमर चिमा ये तो धूर्त चालाक आदमी है, चापलूस आदमी है, कोई पत्रकार नहीं है। ये केवल सरकार की चापलूसी अपने हित के लिए करता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। ये जो रिएक्शन वीडियो है, पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, पत्रकार क्या सोचते हैं, मीडिया में क्या चल रहा है, इससे हमें क्या है कि इनकी मानसिकता का पता लगता है और समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। आध्यात्म के लिए मैंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया है। अभी मैं वानप्रस्थ आश्रम में हूँ, तो उस हिसाब से मेरी वेशभूषा है। परिवार पूरा संपन्न है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बेटा बहू दोनों डॉक्टर हैं, बेटी जुआई दोनों इंजीनियर हैं अमेरिका में, तो फुल टाइम मैं फ्री हूँ। इसलिए मेरे दो ही काम है, अध्यात्म और भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति। फिलहाल आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। बाकी मेरे बारे में और अन्य विषयों के बारे में हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। कुरान हदीस का भी मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया इस्लाम धर्म को समझने के लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म एक माइंडसेट, एक अलग प्रकार की फिलोसफी है। उसको समझे बगैर इन लोगों से बचाव और इनसे छुटकारा पाने या समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद। कैपेबिलिटीज, ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है। सर आप ये वीडियो दिखा के सारा प्लान बता देंगे टीटीपी को और तालिबान को। आइंदा वो कहेंगे जी ये सारा आइडिया तो हमें चीमा साहब ने बताया कि कहाँ से अटैक होगा और कहाँ से छुप के जो है वो मारा जा सकता है। सर आप कर क्या रहे हैं? सर आप तो एक्सपोज कर रहे हैं सारे प्लान को, आप तो फेल करा देंगे ऑपरेशन। दरअसल पता क्या है, आपका मसला ये है कि आप ये समझ रही हैं कि शायद इतना ही ऑपरेशन होता है, फौजें इतने ही काम करती हैं जो मैंने दिखा दिए। सर थोड़ा बहुत तो सर मतलब पता लग ही जाएगा ना आगे। सर वो लोग भी अक्लमंद लोग हैं, ऐसे तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। आप जिस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप स्टिल्स दिखा के और सर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर इसका मतलब है कि आप वहां उन लोगों से मिले हुए हैं और आप उनको बता रहे हैं कि कहाँ छुप रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं। सर मैं बता रही हूँ आप बहुत गलत कर रहे हैं सर। तनख्वाह किसी से ले रहे हो, काम किसी का कर रहे हैं सर। ये पाकिस्तानियों वाला काम है, डबल गेम जो आप कर रहे हैं। लेकिन सर मैं बता रही हूँ, आपकी ये वीडियो देख के यकीन करें, आपकी आज का ये इंटरव्यू और ये वीडियो जो है ना, ये टीटीपी और टीएलपी और जितने भी पीपी है ना सर, ये सबके चलने वाली है। और वो फिर समझ जाएंगे कि हमारे रॉकेट कहाँ रखे हुए हैं, हमारे टैंक कहाँ रखे हुए। सर आपने सब एक्सपोज कर दिया। मुझे मैडम एक चीज बता दें आप, कि हमने तो कुछ नहीं किया या कर रहे, हमने तो ये सारा उनको बता रहे हैं अफगान तालिबान को ये कि हम ये कर रहे हैं और ये हमारा स्टाइल है और ये हम इसी तरह करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है मैडम। बस मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान अब जंग तो ऐसे ही चलनी है जैसे चलनी है, करना क्या चाहिए अब हमें? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस? इंडिया सर अब हमें जी इंडिया क्या कह रहा है? तो साथ दूंगा तालिबान का, मैं तो दहशतगर्द मुल्कों का साथ दूंगा, वो उन्होंने ये कह दिया है। अब हम क्या करें इसमें? हमें क्या करना चाहिए? पनिश करें तालिबान को? और दूसरा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो वेपन्स भेजेगा अफगान तालिबान को? सर मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान को भारत से वेपन्स चाहिए, इसलिए कि वो तो आपने और कई दूसरे लोगों ने कई बार कहा है कि अमेरिका बहुत वेपन्स छोड़ के गया है। बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो शिकायत भी की थी अमेरिका से कि जी आप जो वेपन्स छोड़ गए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सर इतने वेपन वो क्या करेंगे? बल्कि आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि जो अमेरिका वेपन्स छोड़ गया है वो वेपन्स जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो है वो बीएलए को और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान में उनको सप्लाई कर रहा है, ये बात भी हुई थी। तो सर वेपन्स तो उनको नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से वेपन्स की जरूरत तो उनको नहीं है।
पाकिस्तान की जहां तक सर स्ट्रैटेजी है या जो पॉलिसीज हैं, तो सर फिर अगर इनको यही लगता है कि ये टेररिस्ट हैं और इनको इन्होंने मारना है या खत्म करना है, तो बस सर अब आखिरी टीटीपी के आदमी के खत्म करने तक मेरा ख्याल है ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। पाकिस्तान वहां पर अटैक करता रहे और जवाब में जाहिर है कि वो भी अटैक करेंगे, तो उसके लिए तैयारी रखें आप कि आपने कैसे बचना है। और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि वैसे तो ये 15 से 20 हजार के करीब लोग बताए जाते हैं कि जो हैं, और हमारे यहाँ तो हमारे होम मिनिस्टर वगैरह तो सर कहते हैं ना ये एक एसएचओ की मार है, तो सर मेरे ख्याल है उस एसएचओ को बुला लेना चाहिए जिसकी ये मार है। और बाकी पाकिस्तान को बिल्कुल ना सीज फायर करना चाहिए और ना पीछे की तरफ हटना चाहिए। इस बार ये साबित कर दे कि ये अफगानिस्तान से ही सही, लेकिन ये कि इस बार ये टीटीपी को खत्म करके ही हटेंगे। और अगर ये समझते हैं कि इन्होंने पूरी तालिबान गवर्नमेंट के साथ अगर इन्होंने झगड़ा मोल लिया है, तो फिर तो सर ये सिलसिला काफी आगे तक जाने वाला है, फिर ये जल्दी नहीं रुकेगा। और हमें भी सर घबराना नहीं चाहिए सर, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, डटे रहे सर। कोई सीज फायर, सर वो कहते हैं सीज फायर करें तो हम क्यों करते हैं? हमें कहना चाहिए नहीं भाई हम सीज फायर नहीं करेंगे, तुम लोगों ने हमारे कंट्री में गड़बड़ की है, हम तो सीज फायर किसी सूरत में नहीं करेंगे। दरअसल आप मैडम, आप ना तो आपकी की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आपने कुछ 4 किताबें पढ़ी होती तो आपको पता होना चाहिए था। सर मैंने 4 ही किताबें पढ़ी है, मैंने सर औरों की तरह जो है ना 500 किताबें पीछे नहीं लगा रखी और पढ़ी एक भी नहीं सर। मैंने जो 4 पढ़ी है सर वो ये रखी हुई है, मैं आपको दिखा सकती हूँ अगर आप कहे तो। लेकिन सर बात सारी ये नहीं, तो आप क्या चाहते हैं सर? आप अगर सीज फायर करना चाहते हैं, अगर आप हथियार डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तालिबान के साथ आपकी फिर बात हो जाए, तो सर फिर वो गलत है ना, हमें नहीं करना चाहिए सर, हमें उनसे लड़ना चाहिए सर। लड़े प्लीज, आप लोग लड़ते क्यों नहीं है सर? दरअसल हमें और कुछ जहादी चाहिए और हम आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप भी निकले, लेकिन आप क्योंकि कह रही हैं कि नहीं मैंने जो है वो नहीं ऐसा जहाद करना। अच्छा सुने मैडम, जो मैं आपको बात बताने लगा, अगर आपने चले 2-3 ही पढ़ी होती, 4 रहने दे, आपको बुरा लगा किताबें पढ़ने के बाद? नहीं सर बुरा नहीं लगा सर, मैं पढ़ा। सुने तो सही ना, अगर देखे मुझे पता है सम टाइम लोगों को अच्छा नहीं लगता जब किताबें पढ़ने की बात आती है। सही बात है, एग्जैक्टली। अगर आपने कोई 1.5-2 किताबें पढ़ी होती फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो होता ये है कि जब आपके दोस्त मुल्क जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, जब वो आपको ये कुछ कहते हैं इस तरह, तो आपकी उनकी बात सुननी पड़ती है। आप उनको ब्लेटेंटली नो नहीं कह सकते। ये इंटरनेशनल सिस्टम में आप सर वो तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर के लिए कहा, आप कह रहे हैं कि वो भागते हुए पता नहीं कहाँ गए, हम तो कहीं नहीं गए ना। हमने तो किसी से ना भारत के वक्त कहा कि हमें सीज फायर चाहिए, पता नहीं मोदी जी के पास गोले खत्म हो गए थे कि क्या हो गया था कि वो आराम से बैठ गए। उसी तरीके से सर हमने अफगानिस्तान से भी नहीं कहा कि हम सीज फायर, तो अफगानिस्तान हम कह रहे हैं ना मांगे, हम तो जो टीवी पे व्हाइट फ्लैग दिखाया जा रहा है वो भी कह रहे हैं अफगानिस्तान ने दिखाया। लेकिन सर अगर वो बार बार हमारी कंट्री में आके गड़बड़ कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, तो सर वो बाकी कंट्रीज को तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे मत लड़ो, लेकिन हमें लड़ना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। भाई फिक्र ना करें, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, जब तक वो गोली आप तक ना पहुंचे तब तक लड़ेंगे। ये मुझे पता है, आपका दिल है कि गोलियां आपके इर्द गिर्द भी घूमे। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, देखें, ये जब कतर ने रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होती। सऊदी अरब दोस्त है, तो आपके दोस्त जब कहते हैं तो फिर कहना पड़ता है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, ये कि इंडिया के जनरल साहब हैं, आई थिंक वेस्टर्न कमांड के काम है, ये मुझे नहीं पता, ये जरा सुनिएगा इनको। और फिर मैं आखिर में ये क्या कह रहे हैं, इंडिया के अंदर हर फौजी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर को ये क्या समझते हैं, जरा सुनिएगा जनरल साहब को। और फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना कितनी तैयार है? नहीं, यही मैं आपको बतला रहा था कि हमारी पूरी तैयारी जारी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो चीज़ें हम पिछले ऑपरेशंस में जब हमने एक तरीके से जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तो अभी आप ये मान के चलिए हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि अभी और कुछ हम आगे बढ़ के करेंगे, जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 कैन बी मोर डेडलियर। यस, यू आर वेरी राइट, इट हैज टू बी मोर डेडलियर, देयर इज नो डाउट इन दैट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक मैडम वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर होगा, डेडलियर होगा। ये मैडम आपको लगता है कि अफगानिस्तान और जो इंडिया जो है, ये पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट वॉर हो सकती है कि इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान पे की लड़ाई चल रही है तो इंडिया भी पाकिस्तान पे हमला कर दे, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह रहे हैं। तो और रोज कोई ना कोई इंडिया के जनरल साहब बात करते हैं, कोई डेली कोई जनरल साहब उठते हैं और वो सुबह उठ के कह देते हैं
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी हो रही है। अगले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके साथ वो खड़े हुए थे, विरक साहब भी हमारे, ठीक है, वो यहाँ मिलिट्री अटैची रह के गए हैं, वो अच्छे भले थे, आपको अच्छा मोहब्बत लेसन दिए थे, वो उधर जाके वो भी जंगो जदल की बातें करने शुरू हो गए हैं। वो जारी बात है, उनकी भी प्रमोशन हुई है, 2 स्टार हुए हैं, तो उन्होंने कहा 4 दिन में भी लड़ाई लड़ोई कर लूं, हो सकता है 3 स्टार बन जाऊं। मैडम ये बताएं, 2 फ्रंट वार के कितने चांसेस हैं? इंडिया भी हमला कर दे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के दौरान। सर काफी चांसेस हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। मुझे नहीं पता आपने शोले फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन उसमें यही होता है ना कि वो जो होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो वहां पे पुलिस स्टेशन में वो या जेल के जो इंचार्ज होते हैं, वो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ भी हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने वही करना पड़ेगा कि वो बोलेंगे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर कोई टेंशन नहीं है, हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है सर। हम 2 फ्रंट वॉर क्या सर, हमारे साथ चाइना और ईरान भी शुरू हो जाए, हम उसे भी हैंडल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है सर, घबरा क्यों रहे। लेकिन सर ये जरूर है कि भारत ने जैसे बात की जा रही है वो तभी उसी सूरत में होगा अगर इनकेस खुदा न खास्ता वहां पर कोई अटैक हो गया, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। चाहे उसमें पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया या कुछ साबित कर पाए नहीं कर पाए की बात नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहां से ऐसा जो बैठे बैठे तो उनको कुछ नहीं होगा कि वो उठकर जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दें। लेकिन अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी चल रहा है, अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी आपके अटैक चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सर आपकी जो गलत पॉलिसीज रही हैं उसका भी हाथ है। आप उनको चढ़ाते चले गए अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को, कभी यहाँ से रेफ्यूजीज को पकड़ के निकाला जा रहा है जबकि वो कह भी रहे हैं कि जी इस तरह मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, नहीं यहाँ से निकलो। फिर हर तालिबान को या हर जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको आपने टेररिस्ट पुकारना शुरू कर दिया। आपके लोग जाकर टीवी चैनल्स पर उनको नमक हराम और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और इनको जो जंग बंदी हुई है उससे पहले इनको जुबान बंदी जो है वो करनी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है कि आप कह रहे हैं कभी एहसान फरामोश लोग हैं, कभी कह रहे हैं कि वो नमक हराम है। आपको क्या लग रहा है कि सुन के वो बहुत पाकिस्तान से खुश होंगे, पाकिस्तान के लोगों का बड़ा ख्याल करेंगे? जाहिर है सर नफरतें बढ़ेंगी, नफरत बढ़ाना बहुत आसान काम है। आप चाहे भारत के साथ करें, चाहे आप अफगानिस्तान के साथ या किसी के साथ भी करें, सर नफरत बढ़ाना सबसे आसान काम है। और जिस तरीके से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब सुबह शाम बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये सब ये यानी अफगानिस्तान वाले लड़ रहे हैं अपनी, अभी के नहीं लड़ रहे सर, कई सालों से लड़ रहे हैं वो टीटीपी वाले। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है तब तक इनका काम बनता नहीं। वरना मुझे बताइए, सालों से ये टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी टीटीपी के लोग जो हैं उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरववारी वगैरह आया करते थे वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया। अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहां पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाइए, ये किया वो किया। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के कि ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के वजह हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, और उसमें जाहिर है हम ही हैं जो एक बिकाऊ माल है, हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो अफगानिस्तान पहले से ही अलर्ट हुआ हुआ है। ऐसे में सर ऐसा नहीं है कि अभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत चले गए तो अचानक सबके जो है वो दिमाग चेंज हो गए, सबकी सोच बदल गई। भाई अफगानिस्तान के साथ तो वो चाबार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जब कोई मुसीबत आती है, चाहे कोई को फ्लड हो, व्हाटएवर जो कुछ होता है अफगानिस्तान में, भारत तो वहां पे एड भी भेजता है। वहां पे कभी चावल भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं। तो उनका सिलसिला तो सर चल रहा है। जो उन्होंने बीच में ट्रक हमने जो रोके थे
तो वो कहते थे कि वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहे कि ऐसा ना हो कि सर 4 बोरियां हम लोग उतार लें, पता लगे आटे चावल की। तो सर इस तरह का तो शक शुबा हमारे दरमियान रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो उनके कभी ऐसे कोई खास नफरतें नहीं रही। हाँ, तालिबान को लेकर ये जरूर है, जो कि इंडिया में भी कई लोगों ने बात की कि जो ये फीमेल्स को कह रहे थे कि जी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं आ सकती, या जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद की है उसके ऊपर तो सारी दुनिया बोल रही है, उस पर तो भारत ने भी बात की है कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सर हर चीज को जो है ना वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने अपनी तरफ मोड़ देने, हर चीज में भारत है, हर चीज में भारत है, हर चीज का इल्जाम जो है ना, जैसे आजकल इमरान खान भी सॉरी कि पाकिस्तान में कुछ भी हुआ हो वो इमरान खान ने किया है। ठीक है, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो होता है कहते हैं जी इमरान खान की वजह से हो गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो भी हो जाता है ना सर, कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए, हमारी भी गलती है, हमारी गलत पॉलिसीज हैं, हमारे गलत रवैये हैं जिसकी वजह से हुआ है। हर चीज को भारत को हर चीज की नहीं पड़ी हुई कि सारा वक्त यहीं पे दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि बाकी जो छोटा मोटा चलता रहता है दोनों कंट्रीज में, यहाँ की एजेंसीज वहां पे नजर रखती हैं, वहां की एजेंसीज यहाँ पे नजर रखती हैं। वो तो सर अगर बहुत ज्यादा याराना हो जाएगा ना कभी अगर लाइफ में या दुनिया खत्म होने से पहले, तब भी रखेंगी, क्योंकि जाहिर है एक दूसरे के ऊपर शक तो है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो कभी भी इंडिया पाकिस्तान का नहीं होगा, वो एक आम सी चीज है। लेकिन अब नफरतों को उस लेवल पे आप लोग ले जाते हैं कि अफगानिस्तान कुछ कर रहा है तो भारत ने कह दिया, ईरान कुछ कर रहा है तो अभी 2-4 दिन में पता लगा चाइना ने भी अगर कह दिया कि हम तो पैसे नहीं दे रहे आपके उसके लिए जो आपका सीपैक चल रहा है, इसलिए कि सीपीसी का फेज 1 तो किया नहीं तो फेज 2 की हम नहीं दे रहे, तो आप वो भी बोल देंगे कि अब भारत ने कह दिया। और अगर भारत इतना पावरफुल होता तो सर जो नफरतें हम बताते हैं भारत को हमसे हैं या भारत हमें खाने को बैठा है, तो सर हमारी तो ईंट से ईंट बजा दी होती उसने, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। अगर वाकई में उतना पावरफुल है क्या उसके कहने से हम एफएटीएफ में चले जाते हैं, उसी के कहने से हमारा पैसा बंद हो जाता है, उसी के कहने से अफगानिस्तान हम पे अटैक कर देता है, ईरान हमसे लड़ जाता है, तो फिर इसका तो मतलब ये कि वो बहुत पावरफुल है, वो तो सर हमें बिल्कुल ना छोड़ता। फिर वो ऐसा कैसे होने देता है कि हम आराम सुकून से बैठे हुए हैं, हमारा न्यूक्लियर वेपन्स भी ठीक है, हमारे लोग भी ठीक ठाक है। जो रूटीन में हम जितने लोग अपने मुल्क के अंदर खुद मार देते हैं ना, उतने तो सर हमने 4 जंगों में भारत ने नहीं मारे हमारे जितने। डेली अगर आप कभी सीरियसली आप देखें, आप डेली जो न्यूज़पेपर में और जगह जगह रिपोर्ट होती है, अगर आप उसको काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि 5 जगहों में भारत ने हमारे इतने लोग नहीं मारे जितने लोग हमने खुद मार दिए अपने, उससे कहीं ज्यादा। तो सर बजाय उस पे पॉलिसीज ठीक करने के, कोई शर्म खाने के, सर हम उठ के पहुंच जाते हैं जी भारत ने कर दिया। मतलब हद होती है सर कोई फेंकने की भी।